माक्षी से बात करते हैं कि बड़े इवेंट्स जो अगले हफ्ते आने वाले हैं, किन इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए, बताएं माक्षी। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो यूएस एफओएमसी का जो रेट डिसीजन है वो अगले हफ्ते का काफ़ी बड़ा इवेंट रहेगा, जहां ना कि हमारी बट पूरी दुनिया की रहेगी। तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जहां हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईपीओ मार्केट्स में भी काफ़ी एक्शन नजर आएगा। अगले हफ्ते 2 नए आईपीओस खुलने जा रहे हैं, डॉम्स इंडस्ट्रीज़ और इंडिया शेल्टर फाइनेंस का। दिसंबर 13 से लेकर दिसंबर 15 तक ये दोनों ही आईपीओस जो है वो खुलने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। तो डेफिनेटली इन पर भी हमारी नज़र रहेगी। कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम बात करें तो 2 न्यूली लिस्टेड कंपनीज है, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज और गंधार ऑयल। ये दोनों के ही Q2 के नतीजे आएंगे और डेफिनेटली इसी के चलते ये स्टॉक्स हमारे रेडार पर रहेंगे। लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है केमकॉन स्पेशलिटी, जुपिटर लाइफलाइन और ईएमएस के लिए और डेफिनेटली इसी के चलते ये काउंटर्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा SISCA स्टॉक फोकस में रहेगा दिसंबर 11 को, क्योंकि वो दिन आखिरी दिन होगा ये स्टॉक को खरीदने का। अगर आपको बायबैक के लिए एलिजिबल होना है तो सोमानी सिरामिक्स भी फोकस में रहेगा दिसंबर 14 को, क्योंकि दिसंबर 14 आखिरी दिन है ये स्टॉक को बाय करने को, अगर आपको बायबैक के लिए एलिजिबल होना है। सफारी इंडस्ट्रीज और सोनाटा सॉफ्टवेयर भी फोकस में रहेंगे कि आखिरी दिन होगा इन शेयरों को खरीदने का, अगर आपको बोनस के लिए एलिजिबल होना है तो। अडानी पोर्ट्स की भी बोर्ड की बैठक होने जा रही है नेक्स्ट वीक। वो एनसीडीज के इशुएंस और रिन्यूअल ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कंसिडर करने वाले हैं एक बोर्ड की बैठक में, और इसी के चलते अडानी पोर्ट्स हमारे रेडार पर रहेगा। मैस्टेक फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स के इशुएंस को कंसिडर करने वाला है, और आखिर में जिंदल 100 पर भी हमारी नजर रहेगी, वो कंसिडर करने वाले हैं फंड रेजिंग प्रपोजल। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेफिनेटली एक एक्शन पैक्ड वीक रहने वाला है आगे। ठीक है, एक्शन पैक डे। तो बिल्कुल आरबीआई की पॉलिसी जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट डोमेस्टिक मार्केट था, अब ग्लोबली फेड की एफओएमसी मीट का भी बड़ा इंतजार रहता है, इस पर भी नजर होगी। क्रूशल मीटिंग होगी और यहाँ से हम इनफैक्ट देखेंगे कि उनका पिवट है कहाँ, क्या फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट वो देते हैं। मार्च तक की बात, ऐसे एस्टिमेशन है कि शायद तब से रेट कट या रेट सॉफ्ट होना शुरू हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैज टू कम। बट